दिल्ली विधानसभा सीट ओखला की चर्चा हिंदुस्तान के अलावा लगभग बाहर के कई मुल्कों में भी है। उसकी वजह है मजलिस के कैंडिडेट शिफाउर रहमान साहब। अब आपको बता दूं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का भी एक बयान सामने आया है। मौलाना साहब से ओखला विधानसभा को लेकर ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सुजूद और उनसे अलग कुछ लोगों ने मैसेज करके, फोन करके एक सवाल पूछा। ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान और शिफाउर रहमान के दरमियान मुकाबला है। एक तरफ यह भी खदशा है कि इन लोगों के बीच अगर वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत सकती है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस तरह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने CAA और NRC के मुखालफत की थी, जिन लोगों ने तहरीक चलाई थी और जिन लोगों को इसकी वजह से जेल में बंद किया गया, जिन पर UAPA लगाया गया और जो लोग हमारे दस्तूर की आइन की हिफाजत कर रहे थे, ऐसे लोग हमारे वोट के ज्यादा हकदार हैं, हमारी हिमायत के ज्यादा हकदार हैं। तो यकीनी तौर पर हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यह बयान मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का सामने आया है। आपको बता दें, ओखला विधानसभा पर जो चुनावी लड़ाई है वो अमानतुल्लाह साहब और शिफाउर रहमान साहब के बीच है। अमानत साहब आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, 2 बार से विधायक हैं 10 साल से, और जिनकी वजह से चुनाव इतने हाइप पे गया है। शिफाउर रहमान साहब वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जेल में बंद हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने खुलकर तो शिफाउर रहमान की हिमायत नहीं की, लेकिन साफ लफ्जों में जरूर कहा है कि जो लोग CAA और NRC मूवमेंट में जेल में बंद हैं वो ज्यादा हकदार है हमारे वोट के भी और हमारी हिमायत के भी। अब ये तो ओखला की आवाम ही तय करेगी कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे और किसके सर जो है वो जीत का सेहरा इस बार दिल्ली की ओखला विधानसभा में सजने वाला है। दिल्ली में लगभग 13% मुस्लिम आबादी है। मटिया महल, सीलमपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं तो वो ओखला विधानसभा में है। मटिया महल में 60%, सीलमपुर में 57% और ओखला में 53% जो है वो मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि ओखला विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प है। काफी कुछ डायलॉग यहां सुनने को मिले चुके हैं। आम आदमी पार्टी और मजलिस के बीच सबसे ज्यादा बात हो रही है। बीजेपी के डर की जो बात होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आपको बता दें, 1993 से 2008 तक परवेज हाशमी कांग्रेस से जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। आसिफ मोहम्मद खान 2009 उपचुनाव और 2013 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2015 से 2020 में जो है इस सीट पर अमानतुल्लाह खान साहब ने यहां पर झाड़ू के निशान पर आम आदमी पार्टी से जीत का परचम लहराया था। अब जो कुछ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने शिफाउर रहमान साहब को जो है वो दबे लफ्जों में एक तरह से सपोर्ट ही कहेंगे, तो उन्होंने यही कहा है कि जो लोग CAA और NRC में बंद हैं तो वोट का और हिमायत का हक उन्हीं का है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।